बरेली के कलंदर बोल उठे, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, तेरी ही दास्तान है। अगर मोहब्बत जोर मारे तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, वरना जबरदस्ती सुभान अल्लाह आप कहने से कोई फायदा नहीं है। जो बात आप कहें, तस्बीह पढ़ें, जिक्र करें तो दिल से करें। अल्लाह के इस दुनिया में, अल्लाह के बरगुज़िदा नबियों में कमो बेश 1,24,000 अंबिया इस खानदाने गिट्टी में जलवागर हुए। हर नबी आए अपनी उम्मत को अल्लाह की वहदानियत का इकरार करवाया। जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ओ मेरी कौम, मैं अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हूँ, तुम लोग खुदा की वहदानियत का इकरार करो, अल्लाह एक है। तो कौम ने पूछा था, वो आदम क्या आपने खुदा को देखा है, क्या आपने खुदा को देखा है? जनाब आदम ने कहा, हमने तो नहीं देखा है, मगर जिब्रील अमी ने हमें बताया है। बारी आई जनाब शीश की, जनाब शीश ने अपनी कौम से फरमाया, वो मेरी कौम, मैं अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हूँ, मैं अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूँ, तुम लोग खुदा की वहदानियत का इकरार करो, अल्लाह एक है, मैं उसका नबी हूँ। तो शीश की कौम ने सवाल किया था, क्या आपने खुदा को देखा है, क्या आपने खुदा को देखा है? शीश ने फरमाया, वो मेरी कौम, मैंने खुदा को तो नहीं देखा है, हाँ मगर जिब्रील अमी ने हमें बताया है। बारी आई जनाब इब्राहिम की, तो आपने अपनी कौम से फरमाया, वो मेरी कौम, मैं अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हूँ, मैं अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूँ। इब्राहिम की कौम ने सवाल किया था, क्या आपने खुदा को देखा है? इब्राहिम नबी ने कहा, हमने तो नहीं देखा है, हाँ मगर जिब्रील अमी ने हमें बताया है। सुभान अल्लाह आप कब कहिएगा? जब मेरी दम सांस उखड़ने लग जाएगी, जब आप सुभान अल्लाह कहिएगा। बारी आई जनाब मूसा की, तो आपने अपनी कौम से फरमाया, वो मेरी कौम, मैं अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हूँ, मैं अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूँ, तुम लोग खुदा की वहदानियत को मानो, मैं मूसा कलीमुल्लाह हूँ, अल्लाह का पैगंबर बन के आया हूँ। जनाब मूसा से कौम ने सवाल किया था, ए मूसा क्या आपने खुदा को देखा है? मूसा ने कहा, नहीं नहीं मैंने देखा नहीं है, हाँ मगर जिब्रील अमी ने हमें बताया है। बारी आई जनाब ईसा की, आपने भी अपनी कौम से फरमाया, वो मेरी कौम, मैं अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हूँ, मैं अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूँ, तुम लोग खुदा की वहदानियत का इकरार करो। ईसा की कौम ने सवाल किया था, क्या आपने खुदा को देखा है? ईसा इब्ने मरियम ने कहा, हाँ हाँ हमने देखा नहीं है, मगर जिब्रील अमी ने हमें बताया है। मगर बदगाछी वालों, जब बारी आई तुम्हारे नबी की, जब बारी आई आमिना के लाल की, जब बारी आई मक्का के झूमर की, जब बारी आई अरब के सरवर की, जब बारी आई रहमतुल लिल आलमीन नबी की, जब बारी आई हमारे सरवर की, जब बारी आई चारा साजे दर्दमंदा पैगंबर की, जब बारी आई अनीसे बेकसा पैगंबर की, जब बारी आई गरीबों के यावर की, जब बारी आई बेसहारा के सहारा नबी की, तो मेरे नबी ने अपनी कौम से फरमाया, वो मेरी कौम, मैं अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हूँ, तुम लोग खुदा की वहदानियत का इकरार करो। तो जनाब मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत ने, कौम ने सवाल किया था, ए मोहम्मद क्या आपने खुदा को देखा है, क्या आपने खुदा को देखा है? तो मेरे तेरे नबी ने इरशाद फरमाया, वो मेरी कौम, वो आदम थे जिन्हें जिब्रील ने बताया है, वो शीश थे जिन्हें जिब्राइल ने बताया, वो इब्राहिम थे जिन्हें जिब्राइल ने बताया, वो मूसा थे जिन्हें जिब्राइल ने बताया, वो ईसा थे जिन्हें जिब्राइल ने बताया। खुदा की कसम, तेरा नबी तो वो नबी है जो जमीन पर रहकर 26 बार और एक बार अर्श आज़म पे जाकर रब का दीदार किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमते मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, सूरते मुस्तफा, नक्शे मुस्तफा, जलवे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार अर्श आज़म पे जाकर रब का दीदार किया है। उसी प्यारे महबूब को मेराज की रात रब ने बुलाया, फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम मिनल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदों को ले गई, अपने बंदे को ले गई रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। अब थोड़ी देर के मैं आपके ज़हन को यहीं पर रोक कर एक बात पूछना चाहता हूँ कि मेराज की रात है, हदीस से पाक है, प्यारे नबी की प्यारी बात है। तमाम उलमा मेराज का बयान करते हैं, आपने भी सुना
सुना है, हमने भी सुना है, मगर एक बात आपके जहन में, मैं आपका खादिम आपका जहन में उतारना चाहता है। मेराज की रात जब मुस्तफा करीम उम्मे हानी के घर में बिस्तर पे आराम कर रहे थे, बिस्तर कैसा था? खजूर की चटाई का बिस्तर था, जमीन पे लेटे हुए हैं, पथरीली जमीन है, पथरीली जमीन पर खजूर की चटाई पर मुस्तफा जमीन पे लेटे हैं। जनाब जिब्रील जो आए ना रब का पैगाम लेके, देखा उम्मे हानी का दरवाजा बंद है। जिब्रील आज क्या मौला दरवाजा तो बंद है, अंदर जाऊं कैसे? रब ने फरमाया ओ जिब्रील उम्मे हानी के घर की छत पर जो लकड़ी का तख्ता है ना, वो लकड़ी के तख्ते को हटाओ, फिर उसमें से अंदर जाओ। मुस्तफा आराम कर रहे हैं, जनाब जिब्रील अंदर जा रहे हैं, लकड़ी के तख्ते को हटाया गया, जिब्रील उतरे हैं। अब यहाँ पर उलमाए किराम की भी तवज्जो चाहूंगा। हदीस में आया है जनाब जिब्राइल के 600 पर हैं। कितने पर हैं? जिब्रील के 600 पर। आका फरमाते एक पर समझते क्या? जल्दी से मता हिलाइए, मता हिलाइएगा। देखिए मदाहिया ने कह दिया ना, भुला दिया। अब सुभान अल्लाह कहने, हाँ आप तो पहले के इशारे के जमाने के बंगे लोग समझते हैं, इशारे कैसे बोलने हैं कि पर इसको, हाँ पर इसको कहते हैं। अच्छा आप लोग इसको समझते हैं, पर ठीक है, पर इसी को कहते हैं। जिब्रील का कितना पर? पूरा मजमा बोलो 600 पर। कितने पर? नबी फरमाते एक पर अगर जिब्राइल खोल दे, एक पर अगर जिब्राइल खोल दे तो जमीन और आसमान वाले उस पर में समा जाए। एक पर की सीमा बता रहा हूं, एक पर की वसअत का आलम ये कि एक पर अगर जिब्राइल फैला दे तो जमीन आसमान वाले उसमें समा जाए। और ऐसे ऐसे जिब्राइल के कितने पर हैं? 600 पर। 600 पर वाले जिब्राइल, 600 पर वाले जिब्राइल आज जब उम्मे हानी के घर में छत का तख्ता हटाकर जो उतरे, जिसका जिस्म मोटा होगा तंग जगह से गुजार दोगे तो गुजरेगा, जिसका तोन इतना बड़ा हो वो तो ट्रेन के गेट में अटक जाता साहब। हाँ ट्रेन के गेट में बहुत अटक जाते हैं। बाथरूम का दरवाजा अगर छोटा हो तो घुस ही नहीं पाते। हाँ जिस्म अगर मोटा हो तो उसके जगह भी चाहिए मोटी ना, फैली जगह चाहिए। जिब्राइल का 600 पर, भूल गए सुभान अल्लाह। जिब्राइल के 600 पर, 600 पर को जिब्रील आज समेटे होंगे। नहीं आप लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मैं वमा अलैना इल्ला बलाग पढ़ा, बात मुकम्मल कर लें। इजाजत है आप लोगों की? सबकी इजाजत है? अच्छा हाथ उठा के बता दीजिए आप लोग कितने लोग सुनना नहीं चाहते। जिब्राइल के 600 पर सावन भादों की तरह अगर बरसना आपको आता है, मुझे भी खिताबत का जौहर दिखाना आता है, मगर मैं पचगाछी का इमाम हूँ। न मुझे यहाँ जमीन आसमान का कलावा मिलाना है, न आसमान को जमीन करना, न जमीन को आसमान करना है। मेरे अंदर इतनी वसअत नहीं है। मगर समझे आज जिब्राइल मुस्तफा जमीन पे लेटे हैं, तख्ता हटाकर जब अंदर उतरा होगा तो उसकी पोजीशन क्या होगी? तमाम परों को सिमट कर जा कहाँ रहे हो जिब्राइल? जिब्राइल जा कहाँ रहे हो? आवाज आती है बारगाहे रसूल में, बारगाहे रसूल में। शोरा तसव्वुर ले, तखय्युल ले, शेर बनाए ना, शेर में तखय्युल पेश करे। जिब्रील जब उम्मे हानी के घर में 600 परों को सिमट कर उतरा होगा, एकदम सुखड़ा हुआ, सिमटा हुआ, बारगाहे रसूल में पहुंचा, देखा कि मुस्तफा तो सो रहे हैं। अब सोचा जगाऊं तो जगाऊं कैसे? फरियाद किया ए अल्लाह तेरा महबूब तो सोया है, जगाऊं कैसे? रब ने फरमाया जिब्रील आज तुझे मैं एक नया अदब का
का तरीका बताता हूँ, नया अदब का तरीका बताता हूँ। फर्ज किया मौला क्या तरीका है। रब ने फरमाया ओ जिब्राइल मैंने तेरे होठों को बनाया है काफूर से, मुस्तफा को मैंने बनाया है नूर से। या अपने काफूरी होठों को नबी के तलवे से जाकर के मस करो, टच करो, चूमो। जिब्रील गए किधर? मुस्तफा के कदमों की तरफ। नबी जमीन पर लेटे। नबी कहाँ लेटे? जमीन पर लेटे। अल्लाह जमीन पर लेटे। जमीन पर लेटने वाले शख्स का कोई खड़ा हुआ आदमी अगर तलवा चूमना चाहेगा तो कितना झुकना पड़ेगा? रुकू में देखिए अगर तो अलमदा हिला ही देता है। अगर कोई जमीन पर लेटा हो, आपका बाप या आपकी माँ जमीन पर लेटी हो, रात को दिल मचल जाए कि कोई नहीं देख रहा है, दिन को 5 चूमने में शर्म आती, चलो चुपके से रात को माँ के कदमों को चूम लूं। तेरी माँ अगर धरती पर लेटी हो, ए बेटो बताओ तुम्हें कितना झुकना होगा? रुकू तक नहीं, और झुको। कितने तक? सजदे तक झुकना होगा। पोजीशन सजदे की होगी। जनाबे जिब्राइल मुस्तफा के तलवे को जब चूमने के लिए झुके होंगे तो चूमा जा रहा है तलवे को, मगर पोजीशन है सजदे की, पोजीशन है सजदे की, अंदाज है सजदे का, अंदाज है सजदे का, अदा है सजदे की। जनाबे आला हज़रत कहते हैं जिब्राइल आए थे ना, सर पे ताज लगा था। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं जिब्राइल आए थे ना, कौन कह रहा है? बरेली का कलंदर बोल रहा है, इश्क का इमाम बोल रहा है। आला हज़रत फाज़िले बरेलवी अपने निगाहे इश्क मस्ती में मुस्तफा की बारगाह में जब शबे मेराज में निगाहे मोहब्बत डाला होगा, आला हज़रत को इल्हाम हुआ होगा। आला हज़रत कहते हैं जिब्राइल आए थे सर पे ताज लगाकर। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। सर पे ताज। आला रफ़्माते सिर्फ ताज नहीं, ताज में हीरे जवाहर जन्नत की मोतियां जड़ी थी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हीरे मोती थे, रेशम के धागे में पिरे हुए। रेशम के धागा में मोती लटक रहा था, रेशम के धागे में हीरे लटक रहे थे। अब ताज सर पर, अब थोड़ा ज़हन को हाजिर कर लीजिए। ताज सर पर, मोती लटक रहे हैं। जिब्रील झुके सजदे में, सुभान अल्लाह सुभान। जिब्रील झुके मुस्तफा के तलवा चूमने के लिए, तो जिब्राइल का होठ नबी के तलवे को बाद में छुआ होगा। जिब्राइल के ताज की मोती मुस्तफा के तलवे को सजदा पहले किया होगा। तभी तो बरेली का कलंदर बोल उठा, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे। रखती है कितना वकार अल्लाहु अकबर एड़िया, रखती है कितना वकार अल्लाहु अकबर एड़िया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस, ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अबरार साहब क़िबला, उलमाए आले सुन्नत, उलमाए आले सुन्नत। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, रखती है कितना वकार अल्लाहु अकबर एड़िया। आर्ज़े शम्सो कमर से भी है अनवर एड़िया, आर्ज़े शम्सो कमर से भी है अनवर एड़िया। मुस्तफा करीम ने आंखें खोली, अल किस्सा मुख्तसर। मुस्तफा को जिब्रील अमीन अपने साथ लेके जा रहे हैं। मस्जिद हराम से निकले हैं, चले हैं बैतुल मुक़द्दस की तरफ, मस्जिद अक़सा की तरफ। देखा कि वहाँ अंबिया सब बस्ता खड़े हैं, इमाम का इंतजार हो रहा है। मुस्तफा करीम को जिब्रील अमीन हाथ पकड़ के मुसल्ले इमामत पर लेके आए और अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, तमाम नबियों की ख्वाहिश है आज आप इमामत करें और रब की भी रज़ा यही है कि इमामत आज आप करें। जब मुस्तफा करीम इमामत के
लिए आगे बढ़े होंगे। मुझे गाछी वालों एक बात, मैं बहुत बारीक बात आपके जहन में उतार कर गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूँ। जनाब उलमाए किराम भी तवज्जो दे दें। मुस्तफा करीम जब मुसल्ले इमामत पर खड़े होंगे, आदम भी है, इब्राहिम भी है, शीश भी है, नूह भी है, यूसुफ भी है, अब यूसुफ की बात याद आ रही होगी। आका फरमाते हैं मेरे भाई यूसुफ को मेरे हुस्न का आधा हिस्सा दिया गया था। जनाब यूसुफ के हुस्न का आलम ये था कि भाइयों ने जब कुएं में डाला तो यूसुफ की हुस्न की रोशनी से पूरा कुआं रोशन हो गया था। वो जनाब यूसुफ के हुस्न का आलम ये था, जुलेखा देख के पागल हो गई थी। हुस्न यूसुफ का आलम ये था, मिस्र की औरतों ने उंगलियां काट लिया था। मगर आज जब मेरा नबी, तेरा नबी, सबका नबी, रब का नबी मुसल्ले इमामत पर खड़े होंगे तो जनाब यूसुफ भी तो यूं करके देख रहे होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान इशारा हम समझ रहे हो तो समझो दोस्तों। वाह वाह वाह, क्या बात। शाहजहां देखो मेरी तरफ, देखो मेरी तरफ। यूसुफ अलैहिस्सलाम पीछे खड़े होकर मुस्तफा को यूं करके देख रहे होंगे, ऐसे देख रहे होंगे, झांक के देख रहे होंगे कि मेरे हुस्न का चर्चा तो मिस्र में मशहूर और मारूफ था, मगर ये हुस्न मिसाल कौन आ गया है, ये माहे तमाम कौन आ गया है, ये अरब के माहे मुनव्वर तेरा जवाब नहीं, मिसाल उस पे तेरे महताब कहा। जनाब यूसुफ भी सोचते होंगे इसी नबी का तो टुनका हम बजा रहे थे, जब इसके हुस्न का ये आलम है तो रब की बारगाह में जब हकीकत बेनकाब हुई होगी, बारगाह खुदा में मुस्तफा जाने रहमत की जब हकीकत बेनकाब हुई होगी तो रब ने फरमाया ए महबूब जैसा मैं तुझे देखूं वैसा फिर कोई देख लेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मोहतरम, ऐसी गुफ्तगू कभी कभी और कहीं कहीं होती है। जब ऐसी गुफ्तगू कभी कभी और कहीं कहीं होती है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि पूरी तवज्जो के साथ सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह कभी कभी और कहीं कहीं कहिए माशाअल्लाह। मैं तमाम तर मिंबरान पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम से गुजारिश करूंगा कि खड़े होकर के इस्तकबाल कर लीजिए, इसलिए कि इंटरनेशनल शायर जिसके आप शरे शाम से लेके अब तक मुंतजिर हैं, यानी शायर आसिम मुल्क हिंदुस्तान, सिक्के राइसुल वक्त की तरह चलने वाला शायर, शेरो सुकन का खूबसूरत ताजमहल, उर्दू ज़बान व अदब का बेमिसाल लाल किला, शहजादे शेरो सुकन, क्लासिकल शहंशाह नग़मे तरन्नुम, शायर आसिम मुल्क हिंदुस्तान, हजरत दिलबर शाही कलकत्तवी साहब किबला की आमद हो चुकी है। मैं गुजारिश रिक्वेस्ट अपील करता हूँ कि आप 10 नहीं 20 नहीं बस 1-2 कदम आगे बढ़ जाए। आप अगर दिलबर शाही कलकत्तवी को मोहब्बत के वजूद का इस्तेमाल करते हुए सुनना चाहते हैं तो 2 कदम आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारा लगाइए नारे तकबीर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आगे बढ़िए और नारा लगाइए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हसरत, फैज़ाने आला हसरत। जो ये कहते हैं कि तुम मिलाद मनाना छोड़ो, जो ये कहते हैं कि तुम मिलाद मनाना छोड़ो, ऐसे वैसे कम वक्त से तुम हाथ मिलाना छोड़ो। जो ये कहते हैं कि तुम मिलाद मनाना छोड़ो, ऐसे वैसे कम वक्त से तुम हाथ मिलाना छोड़ो, और नबी के सदक़े में बनी है ये दुनिया, बुग़्ज़ रखते हो नबी से तो ये दुनिया छोड़ो। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात आप बैठ जाएं, दिलबर शाही साहब तशरीफ ला चुके हैं, मगर मैं तकरीर उस वक्त तक खत्म नहीं करूंगा जब तक सब लोग बैठेंगे नहीं, चाहे रात का 2 बज जाए। आप चाहते हैं दिलबर शाही से सुनने के लिए जल्दी जल्दी आप बैठ जाइए, मैं अपनी गुफ्तगू फौरन समेट लेना चाहता हूं, मगर आप हजरात की अगर तवज्जो इधर न रही तो फिर तकरीर मेरी लंबी होती चली जाएगी। फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का, या रसूल अल्लाह तुम्हारी शान महबूबियत दिखाई जाने वाली है। जनाब यूसुफ भी आज मुस्तफा जाने रहमत को मस्जिद अक्सा में जब देखे होंगे तो यूं आंखें खोल खोल के अपने हाथों को अपनी आंखों पर रख रख के देखे होंगे, ये कौन हुस्ने जमाल आ गया है, ये कौन माहे तमाम आ गया है, ये कौन अरब का दिलबर आ गया है, ये कौन अरब का महबूब आ गया है। जनाब यूसुफ कह रहे होंगे या रसूल अल्लाह आप ही की आमद का तो
मुस्तहन मिस्र में सुनाया करते थे। इस्माइल कहते होंगे या रसूल अल्लाह आप ही की आमद का तो डंका हम बजाया करते थे। मुस्तफा जाने रहमत मस्जिद अक्सा से निकले हैं, चले हैं, पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथे आसमान, पांचवें आसमान, छठे आसमान से जनाब मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात होती है। मुस्तफा जाने रहमत जब मस्जिद हराम से निकले थे, मस्जिद अक्सा के बीच में जनाब मूसा की कब्र से हुजूर गुजरे। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र पे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। मस्जिद अक्सा पहुंचे, मूसा पहले से वहां मौजूद थे। छठे आसमान पे पहुंचे, मूसा पहले से मौजूद थे। अब मुझे कह लेने दो कि बुराक के केसी का, सूरत का, रफ्तार का आलम ये था। हदीस में आया है कि बुराक की नजर की इंतहा जहां होती थी, बुराक का पहला कदम वहां पड़ता था। इतनी फास्ट सवारी, इतनी सूरत, इतनी तेज रफ्तारी से मुस्तफा को लेके बुराक चल रहा है। मूसा की कब्र से गुजरे, मूसा नमाज पढ़ रहे हैं। अभी बैतुल मुक़द्दस नबी पहुंचे नहीं है कि मूसा पहले से वहां मौजूद है। मुस्तफा छठे आसमान पे अभी पहुंचे नहीं है। मूसा कलीमुल्लाह छठे आसमान पे पहले से मौजूद है। अब मुझे कह लेने दो कि बुराक की रफ्तार से ज्यादा रफ्तार नबी के पावर का हुआ करता है। मूसा कलीमुल्लाह जब इतना पावरफुल नबी है, वो भी मेरे नबी के मुक्तदी हैं। जब मुक्तदी के पावर का ये आलम है, तो नबी इमामुल अंबिया के पावर का क्या आलम होगा। तभी तो हम कहा करते हैं फरियाद उम्मती जो करे हाले सार में मुमकिन नहीं के खैरे बशर को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला हाजिरी होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।